हेलो फ्रेंड्स। तो फिर से स्वागत है आपका एक नए सेशन में। आज हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये है आरआरबी जनरल साइंस, जो प्रीवियस एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी जेई, ग्रुप डी जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछ लिया गया है उससे जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। तो आइए आज हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस सेशन में जो देखे थे हम मात्रक से क्वेश्चन देखे थे। आज का हमारा टॉपिक है मापन यानी कि मेजरमेंट, मापक यंत्र यानी कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, फिजिकल क्वांटिटीज। ये तीन टॉपिक है, मापन, मापक यंत्र और भौतिक राशियाँ। तो आज हम इससे क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने क्वेश्चन के पास जाते हैं। तो यह है हमारा आज का टॉपिक, मापन। मापन से है क्वेश्चन बोला गया है एक एटमॉस्फेयर में कितना पास्कल होता है। एक एटीएम इक्वल टू होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। पृथ्वी की एक निश्चित इकाई का क्षेत्रफल पर वायुमंडल के सभी परतों द्वारा पड़ने वाले दबाव ही वायुमंडलीय दबाव कहलाते हैं। वायुमंडलीय दबाव को बैरोमीटर से मापा जाता है तथा इसकी इकाई जो होती है बार या पास्कल होती है। एक एटीएम इक्वल टू होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। हॉर्स पावर जो एनर्जी का यूनिट है, शक्ति का यूनिट, एनर्जी नहीं, शक्ति का यूनिट है। एक हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है। तो 746 वाट बराबर होता है एक हॉर्स पावर। कॉमर्शियल यूनिट है एनर्जी का है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट होता है हॉर्स पावर। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। मशीनों की शक्ति अश्व शक्ति में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है 746 वाट को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है एक अश्व शक्ति। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट देखते हैं, एक डायोप्टर किसके बराबर होता है। एक डायोप्टर, तो डायोप्टर क्या कहलाता है। तो पावर, लेंस की क्षमता जो ज्ञात की जाती है डायोप्टर में ज्ञात की जाती है कुछ इस प्रकार से। P बराबर होता है 1/f, यानी कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। और ये जो फोकस दूरी होता है वो मीटर में होता है। 1/f इन मीटर। तो 1/m-1 हो जाएगा, 1/m हो जाएगा, यानी कि m-1। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बॉल, m-1 या 1/m। नेक्स्ट है एक मीटर किसके बराबर होता है। तो 10⁶ मीटर इक्वल टू होता है 1 माइक्रोन। ऑप्शन हो जाएगा बॉल, 1 मीटर इक्वल टू 10⁶ माइक्रोन। 1 मीटर बराबर 10⁻³ मिलीमीटर। 1 मीटर में होता है 3.2 फीट और 1 मीटर में होता है 10⁹ नैनोमीटर या 12 पिकोमीटर या 15 फेम्टोमीटर। नेक्स्ट हमारा है, परमाणु की त्रिज्या मापी जाती है किसमें। परमाणु की त्रिज्या मापने का यंत्र जो होता है वो, यंत्र नहीं, किस यूनिट में मापा जाता है। तो परमाणु की त्रिज्या मापी जाती है नैनोमीटर में। ऑप्शन हो जाएगा डॉग। नेक्स्ट है प्रतिदीप्ति, इल्यूमिनेशन की माप किसका उपयोग करके किया जाता है। तो ये किया जाता है लक्स मीटर। इल्यूमिनेशन लक्स मीटर के द्वारा मापा जाता है। प्रतिदीप्ति की माप लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। लक्स एक व्युत्पन्न इकाई है जो ल्यूमेन पर आधारित है। ल्यूमेन कैंडेला का व्युत्पन्न इकाई है। 1 लक्स बराबर है 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर, जहाँ 4 पाई ल्यूमेन एक कैंडेला प्रकाशीय तीव्रता के प्रकाश के स्रोत का पूर्ण प्रकाशीय बहाव है। 1 kWh बराबर कितना होता है। तो 1 kWh बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ऑप्शन हो जाएगा हमारा कैट। 1 kWh कुछ इस प्रकार से निकालेंगे, 1 kWh, तो 1 किलोवाट को लिख सकते हैं 1000 वाट। और ये आवर को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 इंटू 60 सेकेंड, और वाट सेकंड होता है हमारा जूल। तो हो जाएगा 6×6 36 गुने 10⁵5, और इसी को लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर कैट। नेक्स्ट है, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा किसके बराबर होता है। तो 36 के पे 5 जीरो हो जाएगा, इतना जूल के बराबर। नेक्स्ट है, 1 किलोवाट इक्वल टू कितना होता है 1 किलोवाट। तो 1000 वाट, और वाट को ही लिखते हैं जूल पर सेकेंड।
1 वाट बराबर होता है जूल पर सेकंड। इसे यहाँ से देखिएगा, पावर इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम। ये है पावर यानी कि शक्ति, वाट का होता है जूल और टाइम का होता है सेकंड, तो जूल पर सेकंड। 1 किलोवाट बराबर हो जाएगा 1000 जूल पर सेकंड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के समान में रखा गया है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। 1 किलोवाट का मान होता है 1000 जूल पर सेकंड, अथवा 1 किलोवाट का मान होता है 1000 वाट की शक्ति के बराबर। नेक्स्ट है 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, तो 1 किलोवाट होता है 1000 वाट के बराबर। नेक्स्ट है 5.5 kWh इक्वल टू होता है 1 किलोवाट बराबर 3.6 इंटू 10⁻⁶। तो 5.5 kWh बराबर कितना होगा, तो गुना कर देंगे 5.5 में 3.6 से, तो गुना करिए 6 पचे 30, 5 तिया 15 और 6 पचे 30, 30 15 45 और 3 48, 4 5 तिया 15 और 4 19, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा 19.8। 19.8 इंटू 10⁻6 जूल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डॉग। नेक्स्ट है 5.6 kWh बराबर कितना हो जाएगा, 5.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 से, तो 6 छक्का 36, 6 पचे 30 और 18, 30 10 40 और 8 48 और 3 51, एक हाथ में 5, 5 तिया 15 और 5 20, यानी कि 20.16 इंटू 10⁻16 जूल। ऑप्शन हो जाएगा हमारा एप्पल। नेक्स्ट है 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 1 न्यूटन। एफ इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास का होता है किलोग्राम और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 kg गुने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ये मीटर पर s-2, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, क्वेश्चन रिपीटेड है, तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है 4.6 kWh बराबर कितना होता है, तो 4.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 से, तो 6 छक्का 36, 6 चौका 24 और 18 24 और 10 34 और 8 42 और 3 45, 5 हाथ में 4, 4 तिया 12, 12 और 4 16, यानी कि 16.56। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बॉल। 16.56 गुने 10 के पावर 6 जूल। नेक्स्ट है 2 kWh बराबर कितना होता है, 2 किलोवाट आवर बराबर 1 किलोवाट बराबर 3.6, तो 2 बराबर हो जाएगा 7.2 इंटू 10⁻6 जूल। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है हमारा 4.2 kWh बराबर कितना होता है, तो 4.2 kWh इक्वल टू होता है 4.2 इंटू 3.6, तो ये हो जाएगा 15.12 इंटू 10⁻6। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष के द्वारा किसे मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। एक नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो एक नैनोमीटर में होता है 10 के पावर 9 मीटर, 10 के पावर -9, और इस -9 को लिख सकते हैं 1/10 के पावर 9, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा डॉग। नेक्स्ट है 1 कूलम्ब पर 1 सेकेंड। 1 कूलम्ब पर 1 सेकेंड बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 एम्पियर। कुछ इस प्रकार से Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। Q का मात्रक होता है कूलम्ब, Q का मात्रक होता है कूलम्ब, और T का मात्रक होता है सेकेंड, बराबर हो जाएगा I, और I का मात्रक होता है एम्पियर, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा हमारा बॉल। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। किसी परिपथ में 1 कूलम्ब आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर धारा प्राप्त होती है। 1 एम्पियर विद्युत धारा, एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा सेकंड, यानी कूलम्ब पर सेकंड। 1 पिकोमीटर बराबर कितना बराबर होता है, तो 1 पिकोमीटर 12 को बोला जाता है 10⁻⁻12 को पिकोमीटर। 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 जूल, तो जूल होता है ऊर्जा का मात्रक। W वर्क डन इक्वल टू होता है F.S। F होता है न्यूटन और S होता है इन मीटर। F.S यानी कि न्यूटन, मीटर जो हो जाएगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1 न्यूटन
मीटर, ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। यदि 1 न्यूटन बल किसी वस्तु का बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन होता है तो बोला जाता है 1 जूल कार्य किया गया। 1 जूल कार्य किया जाएगा कब? जब 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लगाया जाए और उसमें जो विस्थापन हो 1 मीटर हो तो उसे बोला जाएगा 1 जूल कार्य किया गया, ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है, एक विशेष घर में 5 दिन में 100 इकाई की खपत है। 5 दिन में 100 इकाई की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो कितना होगा? एक इकाई बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। यहाँ पे है 100 इकाई तो गुना हो जाएगा 100, यानी कि 3.6 इंटू 10⁻⁸ हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डॉग। नेक्स्ट है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से है, देखते हैं इसमें किस यंत्र का उपयोग वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए किया जाता है। वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए यूज किया जाएगा बैरोमीटर। ओडोमीटर के द्वारा तय की गई दूरी को नापने के लिए ओडोमीटर की प्रयोग किया जाता है, जो बाइक में लगा रहता है व्हीकल में, कितना आप दूर तय किए हैं वो बतलाता है हमारा ओडोमीटर। वही स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड बतलाता है। थर्मोमीटर के द्वारा टेम्परेचर ज्ञात किया जाता है। यहाँ पूछा गया था वायुमंडलीय दाब, तो हो जाएगा बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर डॉग। ओडोमीटर के द्वारा वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने में, थर्मोमीटर के द्वारा शरीर का तापमान मापने में, हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय की आर्द्रता मापने में तथा बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडल की दाब मापने में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर के द्वारा क्या मापा जाएगा? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता मापा जाता है। हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता, और वही अगर बोला जाएगा हाइड्रोमीटर तो अपेक्षिक घनत्व। नेक्स्ट है वस्तु का तापमान नापने के लिए थर्मामीटर, द्रव का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर, ऊष्मीय विकिरण को नापने के लिए बोलोमीटर और वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पनडुब्बी में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है समुद्र के ऊपर की वस्तु को देखने के लिए? तो समुद्र के ऊपर को वस्तु के देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप कुछ इस प्रकार से बना होता एक उपकरण है जिसकी सहायता से हम समुद्र के नीचे रहते हुए भी बाहर की वस्तुओं को देख सकते हैं। इसमें 2 समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा पेरिस्कोप। पेरिस्कोप पनडुब्बी में उपयोग होने वाला एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। पायरोमीटर ये दूर स्थित वस्तु को ताप कर ज्ञात करने में किया जाता है। दूर स्थित उच्च ताप को ज्ञात करने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। एपिडियोस्कोप क्या है? तो इसका उपयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण करने के लिए किया जाता है। एक है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर के द्वारा गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी नापने में के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दबाव। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव को नापने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। बैरोमीटर, लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता, थर्मोमीटर के द्वारा टेम्परेचर और मल्टीमीटर के द्वारा रेसिस्टेंस, वोल्टेज, कैरेंट इत्यादि मापा जाता है मल्टीमीटर के द्वारा। बैरोमीटर एक वायुदाब मापी यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वायुदाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा तथा पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कारक हैं टोरोसिली। नेक्स्ट है, किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने में किया जाता है? तो बैरोमीटर, ऑप्शन हो जाएगा डॉग। ओडोमीटर के द्वारा दूरी, थर्मामीटर के द्वारा तापमान। नेक्स्ट है, सूरज को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सूरज को देखने के लिए तो ये किया जाता है हेलियोस्कोप का यूज सूरज को देखने के लिए किया जाता है। सूरज को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोप यानी कि दूरदर्शी वह प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए जाता है। अल्टीमीटर का यूज ऊंचाई मापक यंत्र है जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। ऑडियोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ऑडियोमीटर को ओडोमीटर से कंफ्यूज नहीं होना है, ये है ऑडियोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। एयरोमीटर का उपयोग वायु और गैस की घनत्व के मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है,
विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाएगा? तो विभवांतर को नापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर को नापने के लिए वोल्ट मीटर, वही अमीटर का प्रयोग धारा को नापने के लिए अमीटर, लेकिन धारा की दिशा बोलेगा तो गैल्वेनोमीटर। अगर करंट का डायरेक्शन फाइंड करना हो या लघु करंट फाइंड करना हो तो गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। वही अगर विद्युत धारा का मान फाइंड करना हो तो अमीटर का यूज किया जाता है। और वोल्ट मीटर का यूज विभवांतर नापने के लिए किया जाता है। विभवांतर क्या होता है? तो एक कूलम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही हमारा विभवांतर कहलाता है। इसका मात्रक वोल्ट है। जेम्स वोल्ट के सम्मान में इसका मात्रक वोल्ट रखा गया। यह एक अदिश राशि है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाएगा? तो वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर और एमीटर भी देख लिए थे। गैल्वेनोमीटर धारा की दिशा, एमीटर धारा। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु किसका उपकरण किया जाता है? तो ये किया जाएगा गैल्वेनोमीटर। बिजली है या नहीं इसका यानी कि डायरेक्शन डिफ्लेक्शन शो करता है गैल्वेनोमीटर के द्वारा। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, एनीमोमीटर हवा की गति और लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता, वेग माप एनीमोमीटर हवा का वेग, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। नेक्स्ट है, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बॉल, टैकोमीटर। शाफ्ट की आवर्तन गति का निर्धारण करने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वाहनों की घूर्णन गति मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर, इसका उपयोग मोटर गाड़ी के गति मापने वाला यंत्र है। एनीमोमीटर क्या है? तो पवन का वेग मापने वाला है। क्रोनोमीटर, जलयान में सही समय का पता लगाता है। क्रोनोमीटर। नेक्स्ट है हमारा विभव मापी। विभव मापी क्या है? विभव मापी क्या है? तो विभव मापी मूलतः एक क्या है? तो ये एक प्रकार का मापन उपकरण है। विभव मापी क्या है? तो एक प्रकार का मापन उपकरण। विभव मापी एक मापन उपयंत्र है। यह न केवल विभवांतर मापने के लिए उपयोगी है बल्कि इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध तथा विद्युत धारा भी ज्ञात किया जाता है। इसके अतिरिक्त सूचक उपयंत्रों को असंशोधन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? तो विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। वही वोल्ट मीटर का प्रयोग विद्युत विभवांतर नापने के लिए किया जाता है। और ओम मीटर का प्रतिरोध रेसिस्टेंस ज्ञात करने के लिए यानी कि प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एमीटर को बतलाया गया है एमीटर के बारे में। तो एमीटर एक प्रकार का यंत्र है जो हमेशा परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। एमीटर हमेशा परिपथ के एमीटर को हमेशा विद्युत धारा नापने के लिए यूज किया जाता है और ये परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। जो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस होना चाहिए वो निम्न होना चाहिए। ऐसे बोला जाता है, ऐसे शुद्ध एमीटर यानी कि 100% जो इफ़िशियंट एमीटर होगा उसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। यह विद्युत धारा कम खींचता है। तीनों सही है। एमीटर एक धारा मापक यंत्र है जो परिपथ के श्रेणी में संयोजित किया जाता है। एमीटर धारा का मापन एम्पियर में करता है। एक आदर्श मीटर आइडियल जो एमीटर होगा आंतरिक प्रतिरोध शून्य होगा। वही आदर्श वोल्ट मीटर होगा वो आंतरिक प्रतिरोध अनंत होगा। आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है और आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं और वोल्ट मीटर को हम हमेशा समांतर क्रम में लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसको मापन के लिए स्टैल्गमोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो स्टैल्गमोमीटर का उपयोग पृष्ठ तनाव को मापने के लिए किया जाता है। पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो वर्षा की बूंद जो गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण होती है। पृष्ठ तनाव T = होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से इसका जो यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव, कोई भी वस्तु सिकुड़कर कम क्षेत्रफल घेरना चाहती है जिसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं और इसे मापने के लिए स्टैल्गमोमीटर का उपयोग किया जाता है। स्टैल्गमोमीटर का उपयोग तरल की दी गई मात्रा में बूंदों की सही संख्या का निर्धारण करके सतह का तनाव मापने में किया जाता है। दिए गए आयतन में कम सतह तनाव वाला प्रत्येक बूंद छोटा और अधिक बूंद होता है। नेक्स्ट है ओडोमीटर, तय की गई दूरी। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में किसे मापने के लिए
किया जाता है? ऑप्शन है दिशा, गंध, गति, दूरी। तो ओडोमीटर के द्वारा मापते हैं दूरी, वही अगर गति बतलाएगा यानी कि स्पीड बतलाएगा तो ये बतलाएगा स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर बतलाता है स्पीड। नेक्स्ट, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। गति मापने के लिए स्पीडोमीटर उपकरण यंत्र का यूज किया जाता है, जबकि कंपास जो होता है दिशा सूचक यंत्र होता है। नेक्स्ट है, कौन सी प्रवाह मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है यानी कि एरिया मीटर है? तो यह है पिटॉट ट्यूब। पिटॉट नली द्वारा खुले चैनल में द्रव की प्रवाह की गति को मापने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा कैट। नेक्स्ट है हमारा टैकोमीटर का यूज किसके लिए किया जाता है? तो फ्लाइंग व्हील में का घूर्णात्मक चाल ज्ञात करने के लिए, फ्लाई व्हील का घूर्णात्मक चाल, रोटेटिंग स्पीड यानी कि आरपीएम ज्ञात करने के लिए टैकोमीटर का यूज किया जाता है। टैकोमीटर के द्वारा मशीन या मशीन के गतिपालक चक्र के घूर्णात्मक चाल ज्ञात करते हैं। इस मीटर के प्रयोग से गतिपालक चक्र की प्रति मिनट घूमने की आरपीएम को मापा जाता है। नेक्स्ट है, टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसे मापने के लिए? तो आरपीएम को नापने के लिए, चक्कर पर मिनट, एक मिनट में कितना चक्कर घुमा है इसे नापने के लिए हम यूज करते हैं टैकोमीटर। नेक्स्ट है मल्टीमीटर क्या होता है? तो मल्टीमीटर में हम यूज करते हैं उसको किस रूप में? तो वोल्ट मीटर के रूप में, करंट मीटर के रूप में और ओम मीटर के रूप में, यानी कि वी नापते हैं, आई नापते हैं और आर नापते हैं। याद रखना है कि मल्टीमीटर का यूज फ्रीक्वेंसी नापने में कभी नहीं होता है। वी आई आर को नाप सकते हैं किसके द्वारा? तो मल्टीमीटर के द्वारा। मल्टीमीटर एक बहुमापी एक ऐसा उपकरण है जिससे कई भौतिक राशियों का मापन करता है, जैसे करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड कंटिन्यूटी। नेक्स्ट है, रिएक्टर स्केल के बारे में कौन सा कथन गलत है? रिएक्टर स्केल जो भूकंप की तीव्रता नापने के लिए यूज किया जाता है, इसके बारे में क्वेश्चन है। 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया, पूर्ण रूप से सही है। गुटेनबर्ग और चार्ल्स रिएक्टर ने इसका खोज किया था। एक लघु गणकीय पैमाना है, ये भी बिल्कुल सही है। लघु गणकीय यानी कि इसका जो फॉर्म होता है लघु गणक के रूप में होता है, यानी कि 10 के पावर 10 बेस पावर 10 के फॉर्म में होता है, यानी कि एक दूसरे से 100 गुना अधिक तेजी होगा। इसे भूकंप के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है, ये भी सही है। रिएक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, ये गलत है। 8-9 की तीव्रता मतलब जोर भूकंप होता है, बहुत ही विनाशकारी भूकंप होता है। 8-9 की तीव्रता 6 तक माना जाता है। 6 तीव्रता वाले रिएक्टर पैमाने पर जिसका तीव्रता 6 होगा उसे कम तीव्रता का माना जाएगा। 6 से अधिक जो होता है वो अधिक विनाशकारी होता है। तो 8-9 जो होता है अधिक विनाशकारी होता है। रिएक्टर पैमाने में 8-9 की तीव्रता को उच्च भूकंप की श्रेणी में रखा जाता है। रिएक्टर पैमाने का विकास 1935 के दशक में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था। 1970 के बाद से भूकंप की तीव्रता के मापने के लिए रिएक्टर पैमाने के स्थान पर आघूर्ण परिमाण पैमाना मोमेंट मैग्नीट्यूडिक स्केल का प्रयोग किया जाने लगा। रिएक्टर पैमाने का पूरा नाम है रिएक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना है। यह एक लघुगणकीय पैमाना है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो घनत्व यानी कि डेंसिटी को नापने के लिए यूज करते हैं हाइड्रोमीटर का यूज घनत्व के लिए। वही आर्द्रता को मापने के लिए आर्द्रता मापी का यूज करते हैं। फेदोमीटर समुद्र के अंदर गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, पानी के अंदर की वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? तो पानी के अंदर की वस्तु को देखने के लिए हम यूज करते हैं सोनार, जिसका पूर्ण नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका उपयोग पानी के अंदर वस्तु का पता लगाने के लिए किया जाता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेटर द्वारा पानी के अंदर भेजे जाते हैं, जो वस्तु से टकराकर परिवर्तित होते हैं और जनरेटर के रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट है लेज़र। तो इसका खोज अमेरिकी वैज्ञानिक टी.एच. मेमन के द्वारा किया गया था। लेज़र की खोज टी.एच. मेमन के द्वारा 1960 में किया गया। पूर्ण नाम है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में धातु को जोड़ने और काटने में, युद्ध में दुश्मनों को हथियार नष्ट करने में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा रडार का पूर्ण नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पे काम करता है। इसकी सहायता से वायुयान की दिशा और ऊंचाई ज्ञात की जाती है।
स्कूबा स्कूबा डाइविंग होता है। इसका उपयोग गोताखोर के द्वारा पानी के अंदर सांस लेने में किया जाता है। पानी के अंदर सांस लेने में यूज किया जाता है स्कूबा डाइविंग। इसका पूर्ण रूप होता है सेल्फ कंटेंड अंडर वाटर ब्रेथिंग एपरेचर्स। सेल्फ कंटेंड अंडर वाटर ब्रेथिंग एपरेचर्स का संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट है जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है। जहाज़ में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है, तो पानी की गहराई मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है। जहाज़ों में इकोलोकेशन का उपयोग पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। इकोलोकेशन का सिद्धांत सोनार के सिद्धांत के समान होता है। नेक्स्ट है हमारा दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है। दूध के घनत्व यानी कि मिल्क का प्योरिटी ज्ञात करने के लिए हम यूज करते हैं लैक्टोमीटर। हाइड्रोमीटर का यूज घनत्व के लिए, लैक्टोमीटर का यूज दूध की शुद्धता के लिए, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, थर्मोमीटर का यूज तापमान मापने के लिए। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो ओडोमीटर का यूज यात्रा की दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर वाहन द्वारा चली गई दूरी, टैकोमीटर वायुयान की गति, स्पीडोमीटर वाहन की गति। मोटर गाड़ी में ओडोमीटर क्या मापता है, तो ओडोमीटर मापता है दूरी, स्पीडोमीटर मापता है चाल। वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ी में दूरी मापने के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा ओडोमीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बॉल। किसी वोल्ट मीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर नापने के लिए किया जाता है। किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर कहलाता है। वोल्ट मीटर का आविष्कार 1819 में हंस एरेस्टेड के द्वारा किया गया था। ऑर्स्टेड महोदय के द्वारा किया गया था। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, विद्युत धारा की दिशा डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज करेंगे हम ग्लैवनोमीटर। वही अगर करंट फाइंड करना होगा तो प्रयोग करेंगे एमीटर। रियोस्टेट का प्रयोग रेसिस्टेंस ज्ञात करने में और वोल्ट मीटर का इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करने में वोल्ट मीटर का यूज होगा। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा हमारा ग्लैवनोमीटर, क्योंकि पूछा गया था विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा। नेक्स्ट है देख लेते हैं ग्लैवनोमीटर। परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा दर्शाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अमीटर का उपयोग किसी भी परिपथ में प्रवाही धारा का मान ज्ञात करने में किया जाता है। रियोस्टेट का उपयोग प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने में किया जाता है। और वोल्ट मीटर का उपयोग किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने में किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लैवनोमीटर। ग्लैवनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो धारा की दिशा का पता लगाने के लिए ग्लैवनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डॉग। वाहन की गति जानने में किसका प्रयोग किया जाता है, वाहन की गति यानी कि स्पीड जानेंगे स्पीडोमीटर से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है हमारा इकोलोकेशन किसका एक प्रकार है, तो इकोलोकेशन एक सोनार का प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डॉग। सोनार इकोलोकेशन का एक प्रकार है। सोनार का प्रयोग पानी में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार का जो यूज होता है प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड ट्रैकिंग। रडार का उपयोग वायुयान में किया जाता है रडार, और सोनार यूज किया जाता है नौ संचालक के द्वारा। यह है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। एफ इक्वल टू होता है 1 टाइम पीरियड। कंपन कहलाता है कंपन के कारण हम ध्वनि को सुन सकते हैं। कंपन यानी कि वाइब्रेशन। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से, यानी कि अमीटर के द्वारा हम नापते हैं विद्युत धारा। उसी प्रकार नेक्स्ट है ओम मीटर के द्वारा हम क्या नापेंगे, तो ओम मीटर के द्वारा हम यूज करते हैं प्रतिरोध को नापने के लिए ओम मीटर। ओहमिक रेसिस्टेंस को नापने के लिए हम प्रतिरोध को नापने के लिए ओहमिक रेसिस्टेंस का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कैट। प्रतिरोध का जो यूनिट होता है वो ओम होता है, और ओम मीटर का यूज करते हैं प्रतिरोध को मापने के लिए। अमीटर विद्युत धारा मापती है, उसी प्रकार ओम मीटर प्रतिरोध मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हवा की गति को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो हवा की गति मापते हैं एनीमोमीटर के द्वारा हवा की गति। हाइग्रोमीटर के द्वारा हवा में आर्द्रता को मापने के लिए यूज करते हैं हाइग्रोमीटर। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा यानी कि करंट। नेक्स्ट है किसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है एनीमोमीटर। बैरोमीटर का यूज एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज। वही गैसों का दाब मापने के लिए यूज करते हैं मैनोमीटर का।
नेक्स्ट है एनीमोमीटर उपकरण। एनीमोमीटर का उपकरण का यूज जो किया जाता है वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा झूठा का पता लगाने वाली मशीन है। लाई डिटेक्टर मशीन कौन है, तो पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ होता है लाई डिटेक्टर मशीन। पॉलीग्राफ मशीन का प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। इसे लाई डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात लाई डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। इसकी खोज जॉन अगस्टस लॉर्सन के द्वारा, पॉलीग्राफ की खोज जॉन अगस्टस लॉर्सन के द्वारा 1921 में किया गया था। अपराध की जांच करने में नार्को टेस्ट में इसका यूज किया जाता है पॉलीग्राफ का। नेक्स्ट है लाई डिटेक्टर उपकरण को क्या कहा जाता है, तो पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है लाई डिटेक्टर उपकरण को। भट्ठी जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो ये करेंगे पायरोमीटर। पायरोमीटर के द्वारा उच्च तापमान को मापा जाता है। उच्च तापमान मापने के लिए यूज करते हैं पायरोमीटर। पायरोमीटर ऊंचे ताप को मापन करने वाला यंत्र है। जब किसी वस्तु का तापमान बहुत अधिक होता है तो उस ताप का मापन सामान्य तापमापी से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। पायरोमीटर एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पायरो तथा मीटर। पायरो का मतलब है अधिक तापमान और मीटर का मतलब है मापन, यानी कि उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का यूज करते हैं। इस प्रकार से हमारा 2 टॉपिक समाप्त हुआ। आज का लास्ट टॉपिक है भौतिक राशियाँ, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज मेनली 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्केलर, एक होते हैं वेक्टर। एक होते हैं स्केलर, एक होते हैं वेक्टर। तो स्केलर किसे कहेंगे, तो जिसमें मैग्नीट्यूड हो उसे बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज, और जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, यानी कि परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, तो उसे बोलेंगे वेक्टर। अब इससे क्वेश्चन बेस्ट देखते हैं कैसा क्वेश्चन आया है। कौन सी अदिश राशि है, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन सा अदिश है, कौन सा सदिश है, ऐसा करके क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन पहला है, इनमें से कौन सा अदिश राशि है। अदिश राशि कौन सा है, यानी कि कौन सा स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का हिंदी होता है अदिश और वेक्टर का मतलब होता है सदिश। ठीक है, स्केलर मतलब अदिश और वेक्टर मतलब सदिश। तो अदिश राशि बोल रहा है, यानी कि स्केलर बोल रहा है, यानी कि स्केलर मतलब सिर्फ होगा मैग्नीट्यूड। तो देखिए संवेग होता है मास और वेलोसिटी का गुणनफल, फोर्स होता है मास और एक्सेलरेशन का गुणनफल, और वेग होता है v। तो यहाँ पे हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान में सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड, यानी कि परिमाण होता है, कोई भी दिशा नहीं होता है। आधार से द्रव्यमान जो हो जाएगा हमारा एक अदिश राशि होगा। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं, अदिश राशि कहलाती है। जैसे लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल, आवेश, ये सभी जो राशियाँ हैं वो अदिश राशि के अंतर्गत आती हैं। सदिश राशियाँ किन्हें बोलेंगे, तो जिसमें परिमाण के साथ साथ भार भी हो तो उसे सदिश राशि बोलेंगे। जैसे वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, विस्थापन, ये सभी सदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट है केवल परिमाण है, दिशा नहीं। किसका केवल परिमाण है, दिशा नहीं है, तो कार्य का केवल परिमाण होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। तो कार्य जो होगा वो एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी होगा। नेक्स्ट है किसमें केवल परिमाण होता है। केवल परिमाण किसमें होगा, तो अभी नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन रिपीट है, कार्य अभी आया था। कार्य जो होता है केवल परिमाण होता है। इनमें कौन सी राशि सदिश नहीं है, कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो शक्ति जो होता है वो सदिश राशि नहीं है। बाकी विस्थापन, त्वरण, बल, आघूर्ण, ये सभी सदिश राशियाँ हैं। शक्ति सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी वेक्टर मात्रा नहीं है। वेक्टर मात्रा नहीं है तो विद्युत प्रवाह हमारा वेक्टर नहीं होगा। गति यानी कि स्पीड या इम्पल्स, बल का ग्रोथ, विस्थापन सभी वेक्टर हैं। विद्युत प्रवाह स्केलर है, क्योंकि एडिटिव लॉ ऑफ समेशन को फॉलो नहीं करता है। एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं। जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है। कौन सा अदिश राशि है, इनमें से कौन सा अदिश राशि है, तो दाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा अदिश राशि। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल। दाब एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण तो पाया जाता है परंतु डायरेक्शन नहीं पाया जाता है। जबकि बल, विस्थापन और संवेग ये सभी सदिश राशि हैं क्योंकि इनमें दिशा और परिमाण दोनों पाए जाते हैं। सही विकल्प चुने। संवेग में क्या होता है, तो संवेग यानी कि P इम्पल्स इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि इसमें तो परिमाण है साथ साथ दिशा भी है, यानी कि दोनों है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। सदिश यानी कि वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है,
तो सदिश यानी कि वेग जो हो जाएगा वो वेक्टर राशि का उदाहरण हो जाएगा। ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशि कहते हैं, जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, जबकि द्रव्यमान, ताप, लंबाई, चाल ये सभी जो है अदिश राशि है। नेक्स्ट है, एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, कौन सा और दिशा नहीं होती है। इनमें से कौन सा सदिश राशि है, यानी कि सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन होता है, किस दिशा में विस्थापन हुआ है ये डिपेंड करता है, अर्थात विस्थापन जो हो जाएगा वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा वेक्टर मात्रा है, तो वेक्टर हो जाएगा वेग, यानी कि वेलोसिटी जो हो जाएगा वो वेक्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डॉग। नेक्स्ट है, किस जोड़े का दिशा हमेशा एक समान होता है, यानी कि डायरेक्शन दोनों का सेम होता है, यानी कि बल और वेग कभी समान नहीं होगा। बल और त्वरण, जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में त्वरण होता है, प्रोड्यूस होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा बॉल। बल और त्वरण की दिशा हमेशा एक ही होती है। नेक्स्ट है, कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार के भौतिक राशि को क्या कहा जाता है, तो इस प्रकार के भौतिक राशि को सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटीज कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसमें दिशा और परिमाण दोनों है। दिशा यानी कि डायरेक्शन और परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड दोनों हैं। तो द्रव्यमान में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यानी कि परिमाण है। दूरी भी परिमाण है, चाल भी परिमाण है। संवेग में दूरी मतलब दिशा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा कैट। संवेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। द्रव्यमान, दूरी और चाल एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है। कौन सा सदिश राशि नहीं है, तो बल जो होगा वो अदिश राशि नहीं, ये बल एक प्रकार का सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। बल यानी कि बल का डायरेक्शन होता है एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी होता है। नेक्स्ट है, कार्य में क्या होता है, कोई दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण होता है। तो कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ परिमाण होता है। कितना जूल कार्य किया गया ये होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, यानी कि कोई दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण होता है। कार्य में कोई दिशा नहीं होती है, सिर्फ परिमाण होता है। तो इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। कल से हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स के एक टॉपिक 2 टॉपिक को डेली स्टार्ट करेंगे। लगभग एक एक करके पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। तो थैंक यू पूरा सेशन को देखने के लिए।